बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज भारत फिर मुसलमानों के दर पे मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर एक और वार कर दिया। आरएसएस गुजरात की तारीख दोहराने पर तुल गई। अरब शहजादी हिंदुल कासमी ने एक बार फिर मोदी को दबोच लिया। मोदी ने मुस्लिम मदारिस बंद कर दिए। उम्मत मुसलमान ने बीजेपी सरकार का मुहासरा कर लिया। भारतीय मीडिया ने मोदी का पोल खोल दिया। पूरे भारत में खतरनाक फसादात फूट पड़े। इस बार गुजरात नहीं बल्कि आसाम में मुसलमानों का कत्लेआम होगा। मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया, भारतीय मुसलमानों की तबाही का एक और बिल मंजूर। भारतीय ओपोजिशन खामोश तमाशाई बन गई। इसके अलावा बताएंगे कि मोदी ने आसाम में मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए कौन सा प्लान बना लिया है और अरब शहजादी ने कैसे एक बार फिर मोदी की तारीखी छतरोल कर दी है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, मोदी फिर भारत में मुसलमानों का खून बहाने की मंसूबाबंदी करने लगा। तुम हमारे मुल्क से दफा क्यों नहीं हो जाते? आसाम के हिंदू मुसलमानों की जान के दर पे हो गए और हिंदू इंतहा पसंद मोदी ने भारत के तमाम मदारिस खत्म कर दिए। आलमी मीडिया ने मोदी सरकार को बेनकाब करने का बीड़ा उठा लिया। पाकिस्तान और चीन ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की प्लानिंग कर ली। रियासत आसाम में तमाम मदारिस खत्म करने का बिल मंजूर। भारतीय मुसलमान मोदी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। बीजेपी को जान के लाले पड़ गए। गुजरात और दिल्ली के बाद अब आसाम में मोदी मुखालिफ खौफनाक मुजाहरे फूट पड़े। नाज़रीन, भारत ने एक बार फिर आलमे इस्लाम पर कारीवार कर दिया है, जिसके बाद पूरे भारत में मुस्लिम कुछ फसादात फूट पड़े हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर एक और नई पाबंदी लगाते हुए तमाम मदारिस को खत्म कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने रियासत आसाम में तमाम मदारिस खत्म करने का बिल मंजूर कर लिया है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी और हिंदुत्व सोच की अक्कासी करते हुए रियासत आसाम में हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले तमाम मदारिस खत्म करने का बिल मंजूर करवा लिया, जिसके तहत रियासत आसाम में कायम मुकाम तमाम मदारिस जो है वो अपने अप्रैल तक स्कूलों में तब्दील करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। हिंदू इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी ने बिल की मंजूरी दी, जबकि कांग्रेस समेत ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बिल की मुखालफत की और असेंबली से वॉक आउट किया। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इस इकदाम से मुल्क में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात को मजीद तकवीत मिलेगी। यहाँ ये भी बताते चलें कि इंडिया में मदरसा और मदरसे की तालीम एक जमाने से निशाने पर रही। हिंदू सख्त गिर तो हर मुस्लिम चीज के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ मदरसे से होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासत के वजीर तालीम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हुकूमत की इमदाद से चलने वाले मदरसे को बंद करने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में हुकूमत के पैसे पर कुरान की तालीम नहीं दी जा सकती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों की तालीम देने की जरूरत है, इसलिए हम इसे बंद करके यकसानियत लाना चाहते हैं। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि मोदी ने पाकिस्तान और चीन का जंग की जानिब से तवज्जो हटाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ और कौन सी खुफिया प्लानिंग की है। नाज़रीन, शाइनिंग इंडिया का गिनौना चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। मोदी सरकार ने ग्रेटर इंडिया के नारे को अपने पैरों तले खुद ही कुचल कर रख दिया है। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक भारतीय हुकाम का कहना है कि बिल पास होने के बाद रियासत आसाम में तमाम मदारिस सेकुलर स्कूल में तब्दील हो जाएंगे, जहां तालिब इल्म कुरान की तालीमात हासिल नहीं कर सकेंगे। रियासत आसाम के वजीर तालीम ने ट्विटर पर इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि बिल के पास होने पर खुशी है, जबकि बिल पास होने के बाद हुकूमत के मातहत चलने वाले तमाम मदारिस 1 अप्रैल से बाकायदा स्कूल्स में तब्दील हो जाएंगे। इस फैसले के नाक़िदीन का कहना है कि इंडिया में वैसे ही सरकारी तालीम की हालत खस्ता है और ऐसे में मदरसों का बंद किया जाना अफसोसनाक है। उनका कहना है कि इन मदरसों को आम स्कूल में तब्दील किए जाने से बहुत हद तक तालीम मुतासिर होगी। मुसलमानों में भी ऐसे लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं जो मदरसे की तालीम पर स्कूल की तालीम को फोकियत देते हैं, लेकिन इंडिया में आम तासुर ये है कि सारे मुसलमान मदरसे में ही पढ़ते हैं। इंडिया में मुसलमानों की खस्ता हालत पर एक तफसीली रिपोर्ट सचर कमेटी ने सन 2006 में शाया की थी, जिसमें बताया गया था कि मदरसों में सिर्फ 4% मुस्लिम तलबा ही तालीम हासिल करते हैं, जिनमें अक्सरियत इंतहाई गरीब, नादार और यतीम बच्चों की होती है। सोशल मीडिया पर जारी मुबासे में जहां मदरसों के बारे में खराब तासुर पेश किया गया है, वहीं हिंदी जुबान में चलने वाले हैशटैग भारत की पहचान मदरसा में सैकड़ों लोगों ने कहा कि इंडिया के साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे की ही पैदावार थे। वीडियो में मजीद बताएंगे कि मोदी ने भारतीय मुसलमानों पर मदारस बंद करने के अलावा और कौन सी पाबंदी लगाई है,
जिसे देखकर आलमी मीडिया भी चिल्ला उठा है। नाज़रीन, सेकुलर भारत खतरनाक अलहदगी पसंद तहरीकों का गढ़ बन गया है। साथ साथ भारतीय मईशत की बदहाली, मुसलमानों और निचली जात के हिंदुओं के साथ तशद्दुद और सेकुलरिज्म के अलमबरदार के खिलाफ झूठे केस दायर करने के वाक़यात से अखंड भारत में दहशत का माहौल पैदा हो चुका है, जिसके खिलाफ अवामी सतह पर कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। इन पर पर्दा डालने के लिए और लोगों की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी का हामी मीडिया मुल्क में कश्मीरियों को हिरासा करने, पाकिस्तान को सबक सिखाने और जंगी जज्बात उभारने की भरपूर कोशिश करता रहा। ये भी सुन लें कि भारत में 36 करोड़ मुसलमानों को इंसान समझा ही नहीं जाता। वो हर रोज जीते हैं और हर रोज मरते हैं। ये सिर्फ 1946 में नहीं बल्कि 1875 से लेकर आज तक हो रहा है और जब तक भारत है ये होता रहेगा। 1938 में बसाम के गांव में तिवारी कबीले के लोगों ने 1800 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। इसका हिसाब कौन देगा? 1978 को उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ के मोहल्ला हासिमपुरा में 24 मुसलमान नौजवानों को बगैर किसी वजह की गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और फिर 1992 में मुंबई हमलों में मुसलमानों पर क़यामत ढाई गई। बल्कि सिर्फ यही नहीं, 2002 में दुनिया का बदतरीन कत्लेआम गुजरात में हुआ। मोदी उसी कत्लेआम की वजह से और मुस्लिम दुश्मनी की वजह से आज वजीर आज़म के ओहदे पर फाइज है। वहाँ मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी को कदर की निगाह से देखा जाता है, जबकि हमारे यहाँ भारत दुश्मनी का या हिंदू दुश्मनी को इंतहा पसंदी की निगाह से देखा जाता है और जिंदान में डाल दिया जाता है। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान और चीन ने बीजेपी से मुस्लिम फसादात का बदला किस सूरत में लेने की ठान ली है। नाज़रीन, भारत अपने नशे की ताकत में इस हद तक पागल हो चुका है कि फिर से मुसलमानों के दर पे होने लगा है। मोदी ने जो आसाम में मदारस बंद करने का ऐलान किया है, इसका भी एक मकसद है, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड में आ रही है कि इन मदारस में अब हिंदू बच्चों को भी तादाद बढ़ने लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी बंगाल मदरसा बोर्ड के सदर का कहना है कि मदारस में हिंदू तलबा के दाखिला लेने की एक बड़ी वजह यह है कि इसका निसाब तालीम मेन स्ट्रीम की तरह है, गो कि इन मदारस में अरबी और इस्लामी तारीख की तालीम भी दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी होती हैं। इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, जिसकी सहूलत आम तौर पर दीगर स्कूलों में नहीं है। यही वजह है कि बिलखुसूस गरीब तबके के हिंदू अपने बच्चों को मदारस में दाखिला दिलवाते हैं। इन मदारस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की तादाद ज्यादा है। ख्याल रहे कि भारतीय सरकार ने मुसलमानों की इक्तिसादी और तालीमी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जस्टिस सचर कमेटी कायम की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट में मदारस को जदीद तालीम से आरास्ता करने की सिफारिश की थी। सन 2007 में मगरबी बंगाल रिवायती मदारस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने वाली पहली रियासत बन गई। इसकी आलमी सतह पर सताइश भी हुई। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि गुजरात के बाद मोदी सरकार ने आसाम में भी मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसे सुनकर अरब शहजादी हिंदुल कासमी एक बार फिर मैदान में आ गईं। अरब शहजादी ने अपने एक बयान में कहा कि मोदी अपने घिनौने मंसूबे बनाना बंद करे, वरना अरब ममालिक में रहने वाले हिंदुओं को इस कत्लेआम का जवाब देना होगा। आखिर में एक बार फिर तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।